शनिवार की वो रात थी। रात के लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक बैंक का ताला टूटता है और ताला टूटने के बाद चोर उसके अंदर प्रवेश करते हैं और चोरी करने से पहले आराम से वो बैठकर वहां पर तंत्र मंत्र प्रक्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं। उनके काला जादू करने के पीछे एक ही मकसद था कि इस चोरी की जो वारदात है उसको आसानी से अंजाम दे सकें और कभी भविष्य में पकड़े ना जाएं। जब उन्होंने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था तो उसके बाद यहां से एक जो गुड़िया लेकर आए थे, काले रंग की गुड़िया जिस पर सिंदूर लगा था, जिस पर हल्दी लगी थी, जिस पर और भी कई ऐसी सामग्री लगी हुई थी, उसे रख के जाते हैं इत्मीनान से। और उसके अंदर जो तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं थी वो बैंक के अंदर करके चले जाते हैं। जब जाते हैं तो सोना लेके चले जाते हैं। कोई नहीं जानता था कि यहां से जो सोना लेके गए हैं वो देश के सबसे बड़ी बैंक चोरी की सोने की घटनाओं में एक घटना शामिल हो सकती है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जब पुलिस को इस बात के बारे में पता चलता है कि कितना सोने चोरी हुआ है तो पता चलता है कि 53 करोड़ 26 लाख रुपए का सोना चोरी हो चुका है। पुलिस को इस घटना के रम के खोलने में कड़ी मशक्कत लगती है, लगभग 1 महीने का समय लगता है। हालांकि पुलिस उन चोरों तक पहुंच जाती है और आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुलिस उन चोरों तक कैसे पहुंची और जो चोर वहां चोरी करने के लिए आए थे तो तंत्र मंत्र क्रिया के बाद वो काले रंग की गुड़िया जिस पर हल्दी और सिंदूर लगा हुआ था उसको वो छोड़कर वहां क्यों गए थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है विजयपुरा और विजयपुरा का एक कस्बा है मनागुली। मनागुली कस्बे के अंदर एक जगह लगती है, इसका नाम है बसावन बागेवाड़ी तालुक। दरअसल यहाँ पर कैनरा बैंक की एक शाखा है और बात कर रहा हूँ 26 मई 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस बीच में सफाई कर्मचारी सबसे पहले पहुंचता है और सफाई कर्मचारी का काम था रोजमर्रा की तरह उस बैंक की साफ सफाई करना। जैसे ही उसने बैंक को खोलने के लिए उस ताले को खोलने की कोशिश की तो पता चलता है कि जो मुख्य द्वार था, शटर था, उसका ताला तो पहले ही टूटा पड़ा था। अब इसके बाद इसने ये घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तत्काल प्रभाव से इसने सूचना बैंक के स्टाफ को दी। बैंक के स्टाफ को बताया कि जो मुख्य द्वार है, शटर है, उस पर ताला जो लगा हुआ था वो टूटा हुआ है। अब अधिकारियों के भी आने का वक्त हो चला था। अधिकारी जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं तो अधिकारियों की भी सांसें उखड़ जाती हैं। हालांकि उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसका शटर जो उठाया, शटर उठाने के बाद जो बैंक के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ हल्दी रखी हुई है, वहाँ सिंदूर पड़ा हुआ है, वहाँ पूजा सामग्री के सामान पड़े हुए हैं और वहीं पर एक काले रंग की गुड़िया थी और उस गुड़िया पर भी सिंदूर लगा था, हल्दी लगी थी। बस इतना देखकर वो सबके सब पीछे हट जाते हैं। इस तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को देखने के बाद उन्हें डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि काले जादू का असर इस बैंक के कर्मचारियों पर हो जाए। तभी वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उसके बाद तत्काल प्रभाव से सूचना पुलिस को दी जाती है और ये जो मनागुली पुलिस है वो सूचना मिलने के बाद वहां पर पहुंच जाती है। जो जिले के एसपी होते हैं लक्ष्मण निनवर्गी और साथ ही उनकी जो साथ टीम थी वो टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और ये जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। बैंक में देखा जाता है कि जैसा सामान था वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन जो वहां का अलार्म था वो बंद पड़ा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे थे, वो उसका जो डीवीआर था वो भी वहां से गायब था, जिसका नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डिंग एनवीआर वो भी गायब था। और ये जो भी जरूरत की चीजें थी वो गायब थी, लेकिन जैसा सामान था, कैश था, सोना चांदी जो भी था वो सब का सब वैसे ही रखा हुआ था। तब बैंक मैनेजर से पूछा जाता है कि आपका कितना सामान गया हुआ है, जरा इसके बारे में डिटेल से बताइए। जब डिटेल से बताने वाली बात आती है तो एसएसपी से बताया जाता है कि साहब सिर्फ एक लॉकर है, बस वो ही तोड़ा गया है, बाकी जितना सामान है सब कुछ एज इट इज रखा हुआ है। तो एसएसपी ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बहुत बड़ी चोरी या घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही लॉकर गया है। अब पूछा जाता है कि इस लॉकर में क्या रखा था, क्या नहीं रखा था। और जैसे ही बैंक के मैनेजर ने ये बात बताई, बस यही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वायरल होने वाली बात थी, दरअसल इसके अंदर 58 किलो 970 ग्राम सोना रखा हुआ था, साथ ही 5,20,450 रुपए कैश रखा हुआ था। ये सब चला जाता है। जब इस सोने की कीमत को रुपये में आंका जाता है तो पता चलता है कि ये 53 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास का सोना था, जिसको बैंक में चोरी करने वाले चोर आराम से लेके चले गए। अब पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया और 8 टीमों के गठन में जो अधिकारी होते हैं उसमें डीएसपी टीएस सुल्पी, साथ ही सुनील कांबले, बालप्पा नंदगावी, ये इस टीम को लीड कर रहे थे। और जो टीम काम कर रही थी वो एसपी शंकर मरिहाल और रामा गोंडा हट्टी के अंडर में, ये निर्देशन में
ये टीम काम कर रही थी। 8 टीमें बनाई जाती हैं और 8 टीमें बनाने का सिर्फ एक ही मात्र मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि जिसका ये सोना गया हुआ था वाकई उसकी तो सांसें अटकी हुई होंगी। अब इतना था, उसके बाद फिर पुलिस अपनी जो टीम थी जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस को ये सूचना दी जाती है 23 मई 2025 से, और 25 मई 2025 तक जो इसका विंडो है उसको भी काटने की कोशिश की गई थी। अब वहां के जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला जाता है, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। जो बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे थे वो तो जा ही चुके थे, अलार्म था वो बंद पड़ा था, बाकी बिजली थी वो कट हो चुकी थी, लेकिन बैंक के अंदर ऐसा कोई सबूत नहीं था सिवाय उस गुड़िया के, जो काले रंग की गुड़िया जिसपे सिंदूर और हल्दी लगा हुआ था। आखिरकार वो गुड़िया क्या संदेश दे रही थी, पुलिस इसे समझने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस की जो टीम है आपस में बैठती हैं, बातचीत करती हैं, और बातचीत करने के बाद ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या है। तभी देखा जाता है कि देश भर में, पूरे भारत में किस किस प्रदेशों में बड़ी बड़ी चोरी की घटनाएं कहाँ कहाँ पे हुई हैं उसका सारा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। इस इलाके में जितने भी नेटवर्क चल रहे थे, यानी कि जो अलग अलग, चाहे वो बीएसएनएल का हो, चाहे वो आइडिया का हो, या फिर और कई कंपनियों की जो सिम कार्ड थे वो चल रहे थे, हर सिम कार्ड को रडार पे लिया जाता है, देखा जाता है कि आखिरकार यहाँ पर किसने चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा। साथ ही तंत्र मंत्र प्रक्रिया के तहत कितने लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, तो पता चलता है कि केरल और तमिलनाडु में कई ऐसे चोरों के गैंग हैं जो यहाँ पर जब भी चोरी की घटना को अंजाम देते हैं तब तब वो ऐसे तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं करते हैं। आखिरकार पुलिस की अलग अलग टीमें थीं, अलग अलग टीमें जांच पड़ताल में जुट जाती हैं, और जांच पड़ताल में जुटने के बाद एक एक करके दिन ऐसे ही गुजर रहा था। 25 तारीख की रात को ये घटना होती है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, उसके बाद जून का महीना गुजरने लगता है, और धीरे धीरे करके लगभग 1 महीने का समय बहुत नज़दीक आ रहा था। पुलिस ने आखिरकार तमाम कोशिशें की, और कोशिश करने के बाद आखिरकार पुलिस को एक ऐसी कार दिखाई देती है, संदिग्ध कार। उस कार की खास बात यह थी, जब चोरी होती है उससे 3 घंटे पहले वो दिखाई देती है, और जब चोरी हो जाती है तो 1 घंटे के बाद फिर से वही कार घटनास्थल पर आती है। पुलिस भी आकर यहां जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस को इसके अलावा और एक भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ा सके। आखिरकार पुलिस ने जब इस कार के बारे में पता करने की कोशिश की, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर खोजने की कोशिश की, तो पता चलता है कि विजय कुमार मोनारा गिरियाला, एक जो 40 साल की उम्र का एक व्यक्ति होता है, जो इसी बैंक यानी कि कैनरा बैंक की इसी शाखा के अंदर मैनेजर था, जिसका 8 मई 2025 को ट्रांसफर हो चुका था। इसकी कार थी जो चोरी होने से लगभग 3 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद यहां पर दिखाई दी थी। अब आखिरकार इस विजय कुमार मोहनारा को पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, इससे जांच पड़ताल की जाती है, इससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तब इस बात का वो सही सटीक जवाब नहीं दे पाता। जब उसे बार बार पूछा जा रहा था तो उसने कहा, साहब मेरा क्या मतलब यहाँ पर, मेरा तो यहाँ से ट्रांसफर रोनी हाल एक शाखा लगती है कैनरा बैंक की, मैं तो वहां पर चला गया था, लेकिन उस दिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे। पुलिस बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, और एक सवाल का वो सही से जवाब नहीं दे रहा था। कभी कुछ जवाब देता था तो कभी कुछ जवाब देता था। पुलिस ने बस उसी को अपने सख्ती से, अपने तरीके से जब पूछना शुरू किया है, तो उसने 2 नाम और लिया। एक पूर्व कर्मचारी था जिसका नाम चंद्रशेखर कोटिलिंगम रेनिला नाम था इसका, और दूसरे का नाम सुनील नरसिंहालू मोका, जिसकी उम्र लगभग 40 साल, 2 की उम्र 40 साल, 1 की उम्र 38 साल के आसपास होती है। आखिरकार पुलिस ने जब इन तीनों को हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ की, तो पता चलता है कि जो बैंक मैनेजर था, एक दिन बैंक मैनेजर को यह पता चलता है कि इस बैंक के अंदर एक ऐसा लोकर है जिसके अंदर बहुत सारा सोना है, बहुत ज्यादा सोना है, जिसकी कीमत 53-54 लाख रुपए के आसपास, 53-54 करोड़ रुपए के आसपास है। जब उसने इतना सुना तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस बैंक में लंबा समय तो हो ही चुका है, बहुत जल्दी उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा, क्यों ना इस सोने को वो ही गायब कर दे। तब उसने जो लोकर होता है उस लोकर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाता है जनवरी 2025 में, और चाबी बनवाने के बाद अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करता है। एक का नाम सुनील होता है, दूसरे का नाम चंद्रशेखर होता है, विजय कुमार, इनके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग की। उसने कहा कि बैंक में कौन सा सामान कहाँ रखा है, कैसे आप अंदर जाओगे, कैसे चोरी करोगे। इसके लिए हॉलीवुड की, बॉलीवुड की बहुत ही चर्चित फिल्में उसने देखी, वहां से सीखा, हर एक चीज का नोट्स बनाया, रिसर्च किया। लगभग 1 महीने तक रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद बैंक को अपने घर में बनाते हैं, जैसे बैंक में सामान जहां पर रखा हुआ था, जैसे जैसे अंदर प्रवेश करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर वहां से भी ये हर बार चोरी की घटना को अंजाम देते थे। 1 महीने तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, 1 महीने तक उन्होंने रिसर्च किया, 2 महीने लग जाते हैं। अब ये तारीख तय कर ली जाती है कि जैसे ही इसका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर की तारीख नजदीक आ जाती है, यानी कि 8 मई 2025 को
आखिरकार इसके ट्रांसफर की तारीख हो जाती है, यानी कि ये जाने वाला था। तभी इसने सोचा कि क्यों ना अब जल्दी ही प्लानिंग की जाए, लेकिन ये उस रात प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। 9 तारीख को इनका प्लानिंग का मन था, लेकिन वहाँ जब उसमें कुछ सफलता नहीं मिल पाती है, तब 23 तारीख को प्लानिंग करते हैं। 23 तारीख को यहाँ पर IPL का मैच था। उन्होंने सोचा कि जो हमारी टीम है हमारे इलाके की, वो जीत जाएगी तो उसके बाद फिर यहाँ लोग जश्न मनाएंगे और इस चोरी से लोग बिल्कुल अनजान रहेंगे। यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी कोई जिम्मेदारी पुलिस नहीं लेगी। पुलिस वैसे शहर में ज़्यादा गश्ती करेगी। आखिरकार उस रात वो प्लान फेल हो जाता है और ये फिर प्लान बनाते हैं 24-25 मई 2025 की रात को लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर आते हैं। एक ट्रक लेके आते हैं और ट्रक के अंदर एक 2 पहिया वाहन होता है। उस वाहन में वो खुद आते हैं, खुद ही ट्रक चलाते हैं, चंद्रशेखर और सुनील। और यहाँ पर आने के बाद मेन गेट का ताला तोड़ना था, बाकी सब कुछ जैसे पहले से ही प्लानिंग के तहत था। यहाँ आते हैं, आने के बाद उसका लॉकर खोलते हैं, लॉकर के अंदर से सोना निकालते हैं, सोना निकाल के 2 पहिया वाहन में रखते हैं और वाहन में रखने के बाद कैसा मास्क पहनना है, कैसा कैप लगाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा हुलिया को छिपाना है, पूरी प्लानिंग थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस वापस जाते हैं, उस ट्रक के अंदर अपना वाहन को चढ़ाते हैं और आराम से ट्रक लेकर निकल जाते हैं। ट्रक को इन्होंने ऐसी जगह पर खड़ा किया था जहां पर CCTV कैमरे में वो ना आ सके। अब आराम से चोरी करके चोरी की घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। लेकिन जो कार थी, जो पूर्व मैनेजर विजय कुमार की कार थी, आखिरकार उससे पकड़े जाते हैं। अब जब विजय कुमार से पूछा गया कि तुम जब इतनी बेहतरीन तुमने प्लानिंग कर ली थी तो कार को लाने की यहाँ पर क्या जरूरत थी, क्यों लेके आए थे तुम इस कार को? वो कहता है कि साहब बस मैं देखने के लिए आया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए वो देखने के लिए आया था। और वो जिससे पूछा जाता है कि जब चोरी की घटना को अच्छे से अंजाम दे दिया गया था तो फिर दोबारा क्यों आए थे? उसने कहा वो मैं देखने के लिए आया था कि पुलिस को कोई ऐसा तो नहीं है, कोई जरा बड़ा सबूत हाथ तो नहीं लग गया है। तब उससे ये भी पूछा जाता है कि तुमने गुड़िया क्यों रखी थी, उस पूजा पाठ का, उस सामग्री का क्या मतलब था, तुमने ये सब क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि जब हमने रिसर्च किया था तो हमारा मकसद ये था कि हम चाहते थे कि केरल और तमिलनाडु का जो गिरोह इस तरह की चोरियों की वारदात को अंजाम देता है, पुलिस की टीम वहां पर काम करे। यहाँ पर जब देर हो जाएगी तो हमारा पकड़ा जाना अब मुश्किल हो जाए। पुलिस ने इन तीनों चोरों की निशानदेही के आधार पर लगभग 10 किलो 500 ग्राम सोने को बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत बताई जाती है 10 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास। हालांकि जो चोरों ने इस लोकर से जो सोना साफ किया था, चोरी किया था, वो लगभग 58 किलो 970 ग्राम के आसपास सोना था। इसमें से अभी 48 किलो 470 ग्राम सोना अभी बकाया है। पुलिस इनसे जांच पड़ताल कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है ताकि जल्द से जल्द बाकी सोने को भी बरामद किया जा सके। और इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद पुलिस की वाकई चारों तरफ वाहवाही भी हो रही है। ये भी कहा जाता है कि चोर चाहे कितना ही शातिर हो, कातिल चाहे कितना ही खतरनाक हो, कितना ही शातिर हो, लेकिन पुलिस अगर अपनी ईमानदारी पर काम करे तो जमीन की 7 पुश्तों के अंदर भी तह को खोद कर भी वो निकाल सकते हैं। और 3 चोर थे। पुलिस शुरुआत में समझ रही थी 8-10 चोर होंगे, कोई मेहनत नहीं थी। पुलिस को शुरुआत में ही ये शक था कि जब इसका लॉकर खुला है बिना किसी मेहनत के, बिना किसी ताकत के, तो जाहिर सी बात है कोई अंदर के ही आदमी है। पुलिस को यह मालूम था कि जब ये NVR नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डिंग को जब वो लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये कि उसको ये भी पता था, उनको ये भी, चोरों को मालूम था कि कहाँ से बिजली कट होगी, उनको ये भी मालूम था कहाँ से अलार्म कट होगा। लेकिन जब बैंक के हर एक कर्मचारी से पूछताछ की जाती है तो वहां से कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी और बैंक मैनेजर पुराना वाला जो था उस तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते हरवंश कुमार झांसी से हैं, अजय कुमार चौधरी अजमेर से हैं, पिंटू कुमार गाजीपुर से, आशीष यादव रामगढ़ से, सौरभ मिश्रा कासगंज से। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जगदीश चंद हैं, नारायण सिंह लोधी, शरीफ खान, जयपाल सिंह परिहार, हरि सिंह बुंदेला, शिवम शर्मा, मोहम्मद नवाज, दीपक सिंह गुज्जर, फागुल लाल गुप्ता, शिवलाल यादव, नसीम निसार, उत्तम लाल, प्रीतम कुमार, रितेश कुमार जो गया से हैं, पवन कुमार साहू जो दिल्ली से हैं, शंकर सिंह अजमेर से, अनीश अहमद दिल्ली से, फिरोज खान, मुकीम अहमद जयपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।